नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नई सोच पर। और दिल्ली चुनावों के नतीजे जो हैं वो लगभग अब तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब काफ़ी समय बीत चुका है, सुबह से वोटिंग चालू थी और उसके बाद अब जो स्थिति बनी है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार दिल्ली में बना ली है। पूर्ण बहुमत के साथ 36 सीटों की जो बहुमत का आंकड़ा था उसको पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो 48 सीटें अपने नाम की हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होती हुई अब दिखाई दे रही है। 10 साल 49 दिन की सरकार रही आम आदमी पार्टी की, लेकिन उसके बाद अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल खुद अपना चुनाव भी नई दिल्ली सीट से, जहां से वो लड़ रहे थे परवेश वर्मा से, जो कि साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, पूर्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे अपना चुनाव हार गए हैं। दिल्ली में बड़े बड़े चेहरों की बात करें आम आदमी पार्टी के, चाहे फिर वो हों सौरभ भारद्वाज या फिर बात करें सत्येंद्र जैन की, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से अपना चुनाव हार गए हैं, उनको भी हार मिली है 600 कुछ वोटों से। और उसके अलावा आतिशी जो है वो अपना चुनाव जीत गई है, दिल्ली की मुख्यमंत्री थी अब कह सकते हैं। तो वो अपना चुनाव जीत गई हैं, लेकिन रमेश बिदूड़ी से, अलका लांबा से त्रिकोणीय मुकाबला था। लेकिन बड़े चेहरों के तौर पर देखे जाने वाले अरविंद केजरीवाल पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद मनीष सिसोदिया दिल्ली में, जिन्हें शिक्षा क्रांति का एक तरीके से कहें तो जनक माना जाता है, कथित रूप से जो कहा जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और साथ में सत्येंद्र जैन, ये तीनों ही नेता जो जेल में रहे, उसके बाद इन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम लोग तब तक कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, तब तक कैबिनेट पद नहीं लेंगे या मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा जब तक जनता ये नहीं बता देती कि हम कट्टर ईमानदार हैं। तो क्या सवाल ये उठता है कि जनता ने ये बता दिया कि आप कट्टर ईमानदार नहीं हैं? सवाल बहुत सारे हैं आम आदमी पार्टी के पास, क्योंकि सोचने के लिए अब आगे का भविष्य कैसा होगा। अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनका बयान भी नेशनल कन्वीनर भी हैं आम आदमी पार्टी के, उनका बयान हारने के बाद सामने आया है। आम आदमी पार्टी की हार हुई है। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में इसलिए नहीं आए थे ताकि हम सत्ता में बने, हम राजनीति में इसलिए नहीं आए थे ताकि हम सिर्फ सत्ता में बने रहें, बल्कि हम लोगों के काम करने के लिए आए हैं। और बीजेपी को उन्होंने बधाई भी दी। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में जीत का माहौल है, जश्न का माहौल है, और वो होगा भी, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होती हुई अब दिखाई दे रही है और वो सरकार बनाते हुए दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी सवाल है। क्या वैसा फॉर्मूला अपनाया जाएगा, पर्ची वाला सिस्टम, जो कि उन्होंने राजस्थान में अपनाते हुए दिखाई दिए? कोई नए चेहरे या कोई एक अलग जिनको जो चर्चा में नहीं है, वो चेहरा सामने निकल कर आएगा? ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है आमतौर पर। क्या प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री हो सकते हैं? सवाल इसको लेकर भी है। फिलहाल उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी लाइन तय करेगी, हालाँकि सभी का यही बयान होता है, जो पार्टी लाइन तय करेगी उसके हिसाब से हम अपना पद सँभालेंगे, उम्मीदवार उस तरीके के रहेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे 2 सहयोगी। एक हैं प्रथम शर्मा। प्रथम को आपने नई सोच पर देखा होगा, ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ मौजूद रहे हैं। प्रथम, आपका बहुत स्वागत है। और साथ में मेरे बहुत बहुत साथ शुक्रिया मौजूद हैं क्षितिज। पीयूष। साथ में मेरे साथ मौजूद हैं पीयूष कुमार। पीयूष अपना चैनल भी चलाते बहुत हैं, बहुत पीयूष कुमार ऑफिशियल के नाम से। पीयूष, आपका भी बहुत स्वागत। पहले पीयूष, आपसे ही सवाल, कैसे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद जीत हुई है? मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्य केजरीवाल का नाम सामने आता था, तो लेकिन इस बार खुद अपना चुनाव अरविंद केजरीवाल हार गए हैं। आप कैसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का जी, भविष्य? जी। देखिए, आम आदमी पार्टी का भविष्य आगे आने वाले दिनों में बहुत ही मुश्किल होने वाला है। जैसे कि आपने इस चुनाव में देखा, भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाला हो या फीस मार का मुद्दा हो, लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर थी। मिला हुँ, और इसपे अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है कि मैं बीजेपी को इसके लिए बधाई देता हूँ और हम एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाएँगे। लेकिन वो भी जानते हुँ, हैं कि आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का भविष्य बहुत ही मुश्किल आने होने वाला है। हालाँकि जी, पंजाब के चुनाव में अभी टाइम है, लेकिन इसका असर
कहीं न कहीं हुँ, पंजाब के विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। हुँ, और चूँकि बहुत ही दिलचस्प बात ये है कि ये पहला चुनाव है जहाँ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही बहुत हुँ, खुश हैं। कांग्रेस पार्टी की इस चुनाव में स्ट्रैटेजी थी, हालाँकि वो पहले से जानते थे कि कांग्रेस पार्टी कुछ दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। हुँ, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी थी कि किसी तरह आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराया जाए और वो अपना सियासी ज़मीन 2030 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हुँ, कर रहे थे। अब जी। आगे देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी इस चुनावी हार के बाद अपने संगठन में क्या बदलाव करती है और आगे के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरह से उतरती है। हालाँकि ये अरविंद केजरीवाल के व्यक्तिगत रूप से भी उनके और प्रथम आपसे आपके पास आना चाहूँगा। प्रथम आप किस तरीके से देख रहे हैं मुख्यमंत्री फिर से मैं जोड़ देता हूँ बार-बार लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव नई दिल्ली से हार आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वजह रही? आप क्या उस तरीके का आकलन लगा पा रहे थे क्योंकि आप ग्राउंड पर भी मौजूद रहे दिल्ली के चुनावों में हमारे साथ। क्या आपको लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से खुद अपना चुनाव अपनी सीट बचाने में ही कामयाब नहीं हो पाए और साथ में बड़े चेहरे जो थे आम आदमी पार्टी के वो चुनाव से बेदखल हो गए, वो हार गए। देखिए क्षितिज, सबसे दुखद की बात आम आदमी जुड़ा जाता है। हुँ, दिल्ली में तमाम काम करे, 10 साल सरकार बनाई, पर वो अपनी सीट से हार गए, ये किसी ने सोचा नहीं था कि प्रवेश हुँ। वर्मा वही बड़ी जीत के साथ इतना बड़ा जिसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल ही पलट दिया खेल को। तो ये बहुत ज़्यादा दुखद है आम आदमी पार्टी के लिए भी। सरकार ने इसको आगे बढ़ाते हुए और ज़्यादा करा है, तो जनता उसी के साथ जाती है जहाँ जनता का फ़ायदा हो। अब देखना होगा कि जैसे एलजी का जो था, अब भाजपा सरकार किसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाती है हुँ, और अब तो एलजी और भाजपा दोनों एक साथ मिलके कैसे काम करते हैं। जी। पीयूष वापस मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि और सरकार मैं ये के जानना लिए, चाहूँ मीडिया एक्सपर्ट जी। सबके लिए ये ज़रूरी है कि काम होना चाहिए देश में। बिल्कुल। पीयूष मैं आपके पास आऊँगा और मैं ये जानना चाहूँगा कि कांग्रेस और एआईएमआईएम क्योंकि हम मुस्तफाबाद की सीट भी देखें तो वहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, हम ये मानते हैं आम तौर पर कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता। जो वहाँ पर ताहिर हुसैन थे एआईएमआईएम के, उन्होंने काफ़ी वोट काटे और उसके बावजूद ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी निकाल कर ले गई। तो ऐसे में क्या कांग्रेस के होने से, एआईएमआईएम के होने से क्या वो दोनों वोट कटवा पार्टी बनकर रह गईं? क्योंकि दोनों को ही कोई सीट नहीं मिली, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वोट जो मुस्तफाबाद की सीट पर
देख लें या फिर जहाँ पर कांग्रेस के थोड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी के वोट काट कर एक तरीके से ये देखने को मिला कि सीधे-सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। पीयूष आप कैसे देख रहे हैं? जी, जी, क्षितिज आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मैं क्षितिज मेरा अपना ये आकलन कहता है कि दिल्ली के जो नतीजे आए हैं, जी। कांग्रेस पार्टी जनता तय करेगी कि हम कट्टर ईमानदार हैं या नहीं। तो क्या जनता ने अब ये बता दिया कि आप कट्टर ईमानदार नहीं हैं? सवाल तो उठेगा इसको लेकर। देखिए, जनता ने इसको पूरी तरह हमें इस पे कुछ बोलने जनता में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और वो बिल्कुल वो इम्पैक्ट पड़ा जो भाजपा की जो रणनीति थी वो काम आई और उसी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेता तो भी हार गए अपनी सीट से। मनीष सिसोदिया जो जी। और हाँ, पटवर्धन सौरभ छोड़ के भारद्वाज को दूसरी लेकर प्रथम आपसे सवाल करना चाहूँगा कि सौरभ भारद्वाज इंटरनल सर्वे किया और उसमें सामने निकल कर आया कि सौरभ भारद्वाज अपनी ग्रेटर कैलाश में खुद अरविंद केजरीवाल से हार जाना काफ़ी ये और भी एक एक सेटबैक के सेटबैक के तौर तौर पर पर देखा देखा जाएगा जा क्योंकि सौरभ भारद्वाज एक अच्छे स्पोक्स पर्सन भी है। एक आम आदमी पार्टी की एक अच्छी नींव है, एक पिलर जिसे बोला करती है। तो उनका हारना तो ये आम आदमी पार्टी का जो मनोबल है पूरी तरीके से गिराता है, उनका खुद भी मनोबल गिरेगा। हुँ, क्योंकि सौरभ भारद्वाज एक अच्छे नेता माने जाते हैं और सामने जो चेहरे थे सोचा नहीं था कि और लग रहा था सबको यही लग रहा था कि वन साइड मुकाबला होगा, यहाँ से तो जो बड़े नेता हैं वो तो जीत ही जाएंगे। बीजेपी जी। और आम आदमी पार्टी में टक्कर जरूर देखने को मिलेगी।
और आने वाले टाइम में हमें दिखेगा कि आम आदमी पार्टी भी विपक्ष में रहकर भाजपा को घेर सकती है और भी कुछ ऐसी चीजें लेके आएंगे और आने वाले टाइम में ये हमें बेहतर होते हुए दिखेगी स्थिति। बिल्कुल। और पीयूष, आपसे जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से कैसा रहने वाला है आगे आने वाले 5 साल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की? देखिए कि ये बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो-जो वादा किया है और हुँ, अब सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के पास यही है, उस चुनौती को कैसा पूरा करे। हाँ, और आम आदमी पार्टी अब बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाएगी। हालाँकि अरविंद केजरीवाल के व्यक्तिगत चेहरे पे भी काफ़ी झटका लगा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जी, अब जैसे केंद्र में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पे है, वैसे हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बेहतर विपक्ष के रूप में ज़रूर देखेंगे। जैसे कि प्रथम ने कहा, अरविंद हाँ, केजरीवाल का दिमाग बहुत पीयूष तेज है। भाई मैं पीयूष भाई की एक बात से सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस टक्कर में बिल्कुल नहीं है। अगर कांग्रेस टक्कर में होती तो ये हाल नहीं होता। जो भाजपा पूर्ण बहुमत से हर जगह सरकार बना रही है, वो इसलिए बना पा रही है क्योंकि कांग्रेस सामने जो है उनके पास चेहरे ऐसे हैं, लेकिन वो सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही और कांग्रेस टक्कर में नहीं है। इसलिए भाजपा हर जगह पूर्ण बहुमत की सरकार बना पा रही है, नहीं, नहीं, क्योंकि प्रथम कांग्रेस प्रथम टक्कर में आपको नहीं है। रोकना चाहूँगा। सारा चक्कर यही है। प्रथम सवाल तो यही है कि अरविंद केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को ही हटाकर उनकी जो ज़मीन थी उसी को हटाकर सत्ता में आए थे। और अगर देखा जाए तो इसमें पहले मैं अनुराग से भी चर्चा कर चुका हूँ इसको लेकर और उन्होंने यही कहा था कि कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी जो है वो ज़्यादा बड़ा खतरा है या बीजेपी से ज़्यादा, क्योंकि वो उनकी राजनीतिक ज़मीन को खिसकाती हुई नज़र आती है। क्या पीयूष आप इस बात से सहमत हैं? जी, जी, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि आ आम आदमी पार्टी पिछले कई चुनाव है जिसमें से उसने कांग्रेस को सियासी झटका दिया है। हाँ, वो उन कांग्रेस पार्टी के वोट काटे हैं जिसका असर मैंने इसी तरह दिल्ली में शून्य सीट पे हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा प्रभाव पड़ा, जिस उनका वजह से वोट आम आदमी परसेंटेज पार्टी देखा की जाए कई तो जगहों पर थोड़ा सीट पहले कम से हुई। बढ़ा है। वोट परसेंटेज भले ही बड़ा बड़ा हो, लेकिन सीट तो आपके पास, आप कोई जगह तो पहुंचे ही नहीं। आप शून्य सीट लेके आए हैं तो फिर इसका मतलब कैसे, मतलब उसको कर सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक टाइम पे कांग्रेस पार्टी का दबदबा था पूरे भारत में, बोले यार शीला दीक्षित की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए खड़ी होती हाँ, थी। और इस बार ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ आम आदमी पार्टी को, मतलब कि आप एक अपोनेंट में रहेंगे, हुँ, आप पर कड़े सवाल पूछे जाएंगे, वो करेंगे, वो करते हुए ये हम
दीक्षित ही नहीं, आप कांग्रेस पार्टी के सारे उम्मीदवारों को देखें, पार्टी आलाकमान से किसी को सपोर्ट नहीं मिला और इस चुनाव में देखें तो चुनाव प्रचार में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी। और क्षितिज मैं एक चीज प्रथम बोलना चाहूंगा, इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा कि जी, अगर माना कि कांग्रेस पार्टी इससे खुश है कि हमने आम आदमी पार्टी को गिरा दिया, अरे आपने हाँ, गिरा, सीट नहीं आई है, आप ये सोच रहे हैं कि हमने आम आदमी पार्टी को गिरा दिया। अरे आम आदमी पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में वो कमबैक कर हुँ, सकती है। उसपे कई चेहरे हैं ऐसे। वो लगता है कि कोई ना कोई स्ट्रोक ऐसा लेके आएगी, जिस वजह से वो भाजपा को घेर सके या कोई रणनीति लेके आएगी। हुँ, भाजपा का भी एक इम्पैक्ट दिखता है, वो भी कुछ रणनीतियाँ लेके आती हैं, वो भी। तो कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए कि हम इन 2 सरकारों से अलग क्या कर सकते हैं कि जिससे हमें भारत में भी अपना एक हाँ, अस्तित्व जो है, एक पहचान बनने को मिले दोबारा से, और दिल्ली में भी। ये नहीं कि आप दूसरी पार्टी को गिरा रहे हो और दूसरी पार्टी को जितवा रहे हो, एक पार्टी को जितवा रहे हो, एक पार्टी को गिरा रहे हो और आप खुद पीछे जा रहे हो। तो आपका वो हुँ, काम नहीं है ना, आप देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आपका काम ये होना चाहिए कि हमें इस पार्टी को हरा के हमारी जगह बनाएँ। ये नहीं कि हम केजरीवाल सरकार को गिरा के, आम आदमी पार्टी को गिरा के भाजपा को लेके आ रहे हो। हुँ, तो आपको वो काम नहीं करने हैं जिससे हम सत्ता में आए, जी। ना कि दूसरी पार्टी को इससे फायदा मिले। तो कांग्रेस पार्टी को खुशी बनाने के बजाय ये सोचना चाहिए कि हमें थोड़ा-सा लड़ना चाहिए, हमें देना चाहिए ध्यान, हमें क्या स्ट्रैटेजी लेके आ, जो जो अच्छी पह जो लोग हैं, जो एक अच्छे स्तर उसके हैं, स्तर पे लोग हैं, कांग्रेस से अलग है और इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। हुँ, देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो लगता है, वो कोई भी पार्टी नहीं देख रही, वो बेरोज़गारी को लेके है। फ्री की रेवड़ी, फ्री, फ्री, हाँ, फ्री, ये फ्री ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है और ये फ्री अच्छा भी नहीं है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आप कैसे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ाओ, कैसे रोज़गार दो युवाओं को। अगर कांग्रेस पार्टी उस चीज़ में करती, वो चीज़ लेके आती अपने मैनिफेस्टो में, तो हमें कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ती हुई दिखाई देती। बिल्कुल। और पीयूष, फ्री की जो बात की गई है, रेवड़ी फ्री की रेवड़ियों जो बात करती थी भारतीय जनता पार्टी भी, उसने भी अपनाते हुए यही फ्री की रेवड़ियाँ बाँटना शुरू कर दिया था। उन्होंने भी चुनाव में ये अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया। क्या उन्होंने ये भाँप लिया था कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं और अगर हम इन सीटों की बात भी करें जो आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें आगे फिलहाल वो चल रही है 22 सीटें। क्या इन 22 सीटों पर वो जो मुफ्त की रेवड़ियाँ थी, जिसकी भाव है क्या, क्योंकि ये चुनाव बात की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर लड़ा जाएगा, यानी कि एक तरफ होंगे अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ होगी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ होंगी बाकी विपक्ष की पार्टियां, इंडिया गठबंधन। क्या ये उसी तरह का चुनाव था या फिर जितनी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं, वो उन मुफ्त की रेवड़ियों की वजह से थी, या फिर अरविंद केजरीवाल एक फैक्टर थे कि उनको बचाना है? क्या जनता के मन में ये था या फिर जनता के मन में ये था कि जो तथाकथित रूप से जन कल्याण की जो नीतियाँ हैं, वो जारी रहनी चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी ने भी आश्वासन तो दिया है कि जो जन कल्याण की योजनाएँ थी, वो मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे, ये सवाल बाद का है। पीयूष? हाँ, क्षितिज, क्या आप सवाल दोहरा सकते हैं? मैं ये पूछ रहा था पीयूष कि जिस तरीके लोकसभा चुनाव में देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया। ऐसा लग रहा था कि हर सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं, उनको एक तरीके से फेस दिखाया जा रहा था पूरे चुनाव में, चाहे वो कोई सी भी लोकसभा की सीट हो। और एक तरफ अब हम ये देखते हैं दिल्ली में कि क्या अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, उनकी प्रतिष्ठा को लेकर चुनाव लड़ा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल को बचाना है, या फिर ये जो जन कल्याण की योजनाएँ हैं तथाकथित रूप से जो जो जिसको मुफ्त की रेवड़ियाँ भी कहा जाता है, ये वो फैक्टर रहा जो 22 सीटें जो आम आदमी पार्टी को आई है, वो उनको दिलाने में कामयाब रही। आप क्या मानते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल को निजी तौर से इस बार सत्ता में आना ज़रूरी था। जैसा कि प्रथम ने कहा अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी कमबैक कर सकती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैं चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भाजपा के पास चेहरे हैं, मोदी एक फ्रंट लाइन पे खड़े रहते हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, ऐसे आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को खड़ा करा। और लेकिन भाजपा के पास जैसे अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, कई और भी तमाम चेहरे हैं, ऐसे ही आम आदमी पार्टी के पास भी चेहरे हैं। तो इस बार ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जो 10 साल सत्ता में रही, वो विपक्ष में कैसा काम करती है। मैंने इसलिए कहा कि वो कमबैक अच्छा कर सकती है, क्योंकि उनके पास हुँ। उनको चीज पता है कि ग्राउंड पे कैसे पकड़ करनी है, रणनीति क्या बनानी है। उनके पास अच्छे पढ़े लिखे सरकार में लोग भी हैं, चाहे राघव चड्ढा हो, सौरभ भारद्वाज हारे, लेकिन वो ये चीज देखेंगे जरूर, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, ये चीज वो उनकी तमन्ना देखेंगे से रहे और क्या वापस नहीं आने दिया, तो वो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास राघव चड्ढा जैसे हैं, जो हो सकता है कि आने वाले टाइम में अब वो आम आदमी पार्टी के ऊपर है कि वो उनको कैसे खड़ा करते हैं, किस पोजीशन पे करते हैं। सौरभ भारद्वाज है, हुँ। खुद मनीष सिसोदिया है, फिर आपके हेल्थ मिनिस्टर है चूंकि सत्येंद्र जैन है, जी। और खुद अरविंद केजरीवाल होगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, प्रवेश वर्मा या कोई और। हालाँकि ये मेरा ऐसा आकलन है कि प्रवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है बिल्कुल। और मैं ये सवाल भी जानना चाहूँगा आप दोनों से ही कि जो देखा जाए कि अ, बड़े चेहरे के रूप में तो हारे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या वो जो मैंने कहा था कि शुरुआत में अपने बयान में जब मैंने शुरुआत की शो की, कि क्या वो जो पर्ची सिस्टम है, क्या प्रवेश वर्मा को हटाकर क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा था कि रमेश भिदुड़ी जो हैं वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन वो अपना चुनाव हार गए हैं। अब उनका भी राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये भी सवाल है। और साथ में क्या वो जो पर्ची सिस्टम से राजस्थान में जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाए गए या फिर मोहन यादव को हम याद करें मध्य प्रदेश में बनाया गया, भजन लाल शर्मा को याद करें, तो क्या उस तरीके का कोई चेहरा हो सकता है पीयूष आपके हिसाब से? क्योंकि जो जो फिलहाल पिक्चर में नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग तरीके से निकाल कर कोई मुख्यमंत्री सामने लेकर आए। ये जैसे कि आप भी जानते हैं भारतीय जनता
और ये भी जानकारी दे दें कि जो बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते थे सोमनाथ भारती, वो भी चुनाव आम आदमी पार्टी से हार चुके हैं और इसके अलावा बड़े चेहरों के रूप में सत्येंद्र जैन हम लगातार बात कर रहे हैं। जिन नेताओं को जेल हुई थी मतलब कि जिसके बाद उनको इस समय बाहर हैं उसमें सत्येंद्र जैन, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा से अपना चुनाव हार गए हैं और एक बड़ा फैक्टर प्रथम हम देखें तो अवध ओझा का जो था, जो माना जा रहा था कि शिक्षक हैं, बेहतरीन शिक्षक हैं और कमाल करके दिखा सकते हैं, लेकिन रविंदर सिंह नेगी जो कि वहाँ से पार्षद भी हैं विनोद नगर से शायद वो अपना चुनाव जीत गए हैं। पिछली बार मनीष सिसोदिया सिर्फ 3700 लगभग वोट से उनसे चुनाव जीते थे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि क्या मनीष सिसोदिया को ये डर था कि वो हारते हुए दिखाई देंगे, इसलिए वो जंगपुरा चले गए थे और वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी साफ तौर पर देखने को मिली थी। हम भी वहाँ पर रिपोर्ट तरीके से अ, वहाँ पर माहौल जो है वो लोगों के बीच में है और क्या प्रथम आपको साफ देखने को मिल रहा था कि अवध ओझा अपना चुनाव नहीं जीत पाएँगे। उन्होंने हार स्वीकार भी किया और उन्होंने कहा है कि ये मेरी निजी हार है, प्रथम। देखिए क्षितिज, ये तो उसमें तो एक लेकिन ऐसे मैं अवध चाहूँगा कि अवध आम ओझा आदमी ने ये पार्टी कह ने दिया है प्रथम अवध हुँ। ओझा ने ये कह दिया है कि अगला चुनाव भी हम लड़ेंगे, वो होगी सीट पटपड़। लेकिन पार्टी नहीं बताई है कि कौन-सी पार्टी से लड़ेंगे। अब ये तो उनके ऊपर तय है, या तो देखना होगा कि भाजपा क्या इस बार भी कोई रणनीति चुनती है, क्योंकि जैसा कि देखा जाता है कि भाजपा इसमें काफ़ी माहिर है कि आप दूसरी पार्टी के लोग शामिल करवाने में इस पार्टी में, और ऐसा हमने काफ़ी देखा भी है। अब ये देखना होगा कि अवध ओझा सर कैसे मतलब इसको देखते बिल्कुल। तो ये राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिखाती बहुत कुछ है। स्टार्टिंग में थोड़ा कई बार हो सकता है कि आप थोड़ा डाउनफॉल आए, लेकिन उसमें आपको कैसे उससे उभरना है, ये चीज़ राजनीति सिखाती है। तो अवध ओझा सर उनको भी एक चीज़ सीखनी होगी कि कैसे मैं अपनी पकड़ बना सकता हूँ, और आम आदमी पार्टी को भी कि किस जगहों पर किन लोगों को खड़ा करना है, ये थोड़ा देखेंगे कि ग्राउंड पे हमारी पकड़ मजबूत हो। और पीयूष हम लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली को लेकर, लेकिन एक सीट वो भी थी जहाँ उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में वहाँ पर भी भाजपा की जीत हुई है। और जो कहा जा रहा था लोकसभा चुनावों में कि अयोध्या की सीट जिसको कहा जा रहा था कि भाजपा वो हार गई सांसद के रूप में, अवधेश प्रसाद वहाँ से सपा सांसद बने और हालाँकि वो सीट थी फैज़ाबाद, उसमें एक जो जगह है वो अयोध्या है। ऐसे में मिल्कीपुर से चुनाव जीतना और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये साफ किया है कि अब देखिए आप हमारे ऊपर उपहास कर रहे थे, लेकिन अब हमने मिल्कीपुर जीतकर ये दिखा दिया है कि वापस से भाजपा का जो दबदबा है वो कायम होता हुआ दिखाई दिया है। मिल्कीपुर में लगातार आपने देखा होगा चुनावों के दौरान किस तरीके का अ, हमें पूरा देखने को मिली कवायद, जहाँ पर एक समय देखने को मिला कि सांसद अवधेश प्रसाद रोते हुए भी दिखाई दिए। उनके आँसू रुक नहीं रहे थे जब वो मीडिया के सामने थे। वो एक गंभीर मामला था, उस पर चर्चा की अलग विषय है। लेकिन अखिलेश यादव भी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे कि अलग-अलग चीज़ों को लेकर उन्होंने ट्वीट्स भी किए, शिकायतें की चुनाव आयोग से
चुनाव आयोग के लिए संसद में कफन तक का कपड़ा लेकर आ गए सफेद कलर का और देखा जाए लेकिन कुछ काम नहीं आया वहां पर जीतते हुए दिखाई दिए हैं भाजपा की जीत हुई है वहां पर आप कैसे देखते जी, जैसे कि आप भी जानते हैं लोकसभा चुनाव में फिरोज़ाबाद की सीट जीती थी समाजवादी पार्टी, जिसके बाद विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया कि आप अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किए, वहीं से हार गए। खैर मिल्कीपुर का चुनाव बेहद ही दिलचस्प था। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको अपनी नाक की है कि मिल्कीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीती और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की और जी मेरा ऐसा सबसे अच्छी जीत है और मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ। ठीक है। बिल्कुल और प्रथम आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि क्या जो मुद्दे लेकर भाजपा अब दिल्ली में आई है 27 साल बाद चाहे वो यमुना का मुद्दा हो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया है कि हम 3 साल के भीतर यमुना को साफ कर देंगे ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या अब यमुना साफ होती हुई दिखाई देगी क्या दिल्ली का जो प्रदूषण है क्योंकि हरियाणा में भी हम देखें तो भाजपा की ही सरकार है साथ में जो की सरकार बनती हुई दिखाई देगी और अब साथ में उनके पास केंद्र में भी नेतृत्व है और पूरा जो हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है लेकिन ट्रिपल इंजन नहीं है उनके पास अभी भी एमसीडी में अभी भी वो क्या ये कहेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं और जो टकराव आम आदमी पार्टी के बीच में क्या अब वो शांत होता हुआ दिखाई देगा तो क्या जो काम अटके हुए हैं वो होते हुए दिखाई देंगे क्या अच्छा आपने अच्छा सवाल पूछा क्षितिज। मैं इसमें करना चाहिए क्योंकि पावर भी आपके जी पास है। अगर पावर है आपके पास तो उसका सही फायदा भी आपको उठाना चाहिए बिल्कुल ठीक है। और चलिए तो आने जिससे वाला देश वक्त की बताएगा राजधानी और देश दोनों हाँ डेवलपमेंट में पहुंचे। बिल्कुल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि भाजपा क्या क्या काम करती है पीयूष आपसे भी आखिरी कमेंट चाहूंगा इसको लेकर कि क्या जो एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच में अरविंद केजरीवाल के बीच में चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहे आतिशी हो चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री पूर्व में अरविंद केजरीवाल रहे हो जो टकराव देखने को मिला एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो वो आरोप लगाते थे कि हमको काम नहीं करने दे रहे हैं तो क्या जनता के बीच में ये मैसेज गया कि अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हटाकर हम किसी और कोई सरकार दे देते हैं जिनके पास जो काम करने की पूरा मादा रखते हैं जी, जी।
जैसा कि आपने देखा चुनाव से पहले चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे पर एलजी का हस्तक्षेप कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को परेशान कर रहा था। और आम आदमी पार्टी ने इसको मुद्दा भी बनाया कि हर काम में एलजी रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो ये जी। कहीं न कहीं अपने आप में चिंता का विषय। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और प्रथम आपका भी और पीयूष आपका भी पीयूष कुमार ऑफिशियल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीयूष अपना चैनल चलाते हैं और साथ में क्रिकेट एंड बियॉन्ड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रथम वो चैनल चलाते हैं स्पोर्ट्स को लेकर। बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत आप शुक्रिया, दोनों का ही और बहुत-बहुत शुक्रिया क्षितिज, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें इस कार्यक्रम में बुलाया और एक अच्छा हमें आवाज़ दी कि हम बोल सके इस पर, तो और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप नई लगातार देखते रहिए और आज फिलहाल दिल्ली में अब नई सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी आपको बनती हुई दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी क्या-क्या काम करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही और देखते हैं मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल बस इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ये है नई सोच।